नमस्कार दोस्त, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ यूनिट नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4A का लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो द्विघात समीकरण होते क्या हैं, पहले तो हम लोग इससे समझेंगे। देखिए द्विघात समीकरण कौन से होते हैं, तो जो समीकरण जिनके घात में कितना 2 होता है वो कहलाते हैं द्विघात समीकरण। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पर 2x + 2, इसकी घात 1 है। देखिए यहाँ पर इस समीकरण की घात क्या है, 1 है। तो इसको तो हम कहेंगे रैखिक समीकरण। क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण कहेंगे, रैखिक समीकरण। यदि यही समीकरण हमारा होता 2x² + 2 इस प्रकार से, तो इसको हम कहते हैं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। और इसमें जो चर्चा होगी ऐसे ही समीकरणों के बारे में चर्चा होगी। तो पहला जो क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो उनमें हमें जांच करना, तो पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है x + 1 का होल स्क्वायर यूकल 2 ब्रैकेट के अंदर x - 3 है। अब देखो हम एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर हम लोगों ने पढ़ा है। इसका फार्मूला होता है a² + b² + 2ab, ये फार्मूला होता है हमारा। तो इसको हम ओपन करेंगे तो देखिए a² यानी x का स्क्वायर, b² यानी 1 का स्क्वायर, + 2ab, 2 और a का मान x है, b का मान 1 है, यूकल में। अब देखो 2 की गुणा जब अंदर कर देंगे तो 2x - 6 हो जाएगा। अब x² + 1 और यहाँ पर 2x और इंटू 1, तो हमें फाइनल 2x ही प्राप्त हो जाएगा, यूकल 2x - 6। अब देखो 2x प्लस का इधर भी है, 2x प्लस का इधर भी, दोनों कट जाएंगे आपस में। तो x² + 1 और ये -6 है, जब हमारा इधर आएगा तो +6 हो जाएगा। तो x² + 7 है। अब देखिए x की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। तो ये समीकरण द्विघात बहुपद होगा। तो इसमें लिख देंगे द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण है। ठीक है, समीकरण है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमारा, देखें सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। सेकंड में दिया गया है x² - 2x यूकल -2, एक ब्रैकेट में है, फिर दूसरे ब्रैकेट में 3 - x है। तो देखो इसको हम ओपन करेंगे, x² - 2x। अब देखो माइनस के 2 की गुणा प्लस के 3 के साथ हो जाएगा, तो 2 × 6 माइनस का 6 हो जाएगा। माइनस के 2 की गुणा माइनस के x के साथ, तो प्लस का 2x प्राप्त हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर x² - 2x, अब ये वाला प्लस का 2x है, जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का, और ये वाला -6 है, प्लस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, = 0। तो देखो x² - 2x -4x हो जाएगा, +6 = 0। अब देखो सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो ये वाला भी द्विघात समीकरण होगा। यहाँ पर लिख देंगे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड दे रखा है, थर्ड को यहाँ पर नोट करते हैं, जिसमें दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, यहाँ पर दिया x - 2 और x + 1 बराबर x - 1 और x + 3। इनको मैं सॉल्व करके बताना ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इनको हम सॉल्व करते हैं। देखिए x की गुणा x के साथ तो x² हो जाएगा, x की गुणा जब 1 के साथ तो x रहेगा, माइनस के 2 की गुणा जब x के साथ तो -2x, माइनस के 2 की गुणा जब 1 के साथ तो -2 बराबर x की गुणा x के साथ तो x²,
यक्स की गुणा जब 3 के साथ तो 3x। अब देखो माइनस 1 की जब x के साथ तो माइनस का x, माइनस के 1 की जब 3 के साथ तो माइनस का 3 प्राप्त हो जाएगा। माइनस का कितना 3। अब देखो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर प्लस का है, कट गया। अब देखो यहाँ पर अब हम उनको जोड़ देते हैं, यक्स माइनस का 2x। अब देखो यक्स से जब माइनस का 2x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, माइनस का 2 बचा इधर हमारा यूकल। अब यहाँ पर 3x से जब 1x जाएगा तो 2x बचेगा प्लस का माइनस का 3। अब हम इस 2x को इधर लाएंगे तो माइनस का x तो पहले से था, ये वाला 2x जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 2 हमारा पहले से था, ये वाला माइनस का 3 आया तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो माइनस यक्स माइनस 2x माइनस का 3x हो जाएगा, और माइनस के 2 हैं प्लस का 3 है तो प्लस का 1। अब देखो सबसे बड़ी घात तो इसकी कुछ है नहीं, यानी सबसे बड़ी घात 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये नहीं है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 3 के पश्चात क्वेश्चन नंबर 4 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया गया है यक्स माइनस 3 एक ब्रैकेट में है, और फिर यहाँ पर है 2x प्लस 1 यूकल यक्स प्लस 5 ये दे रखा है। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं। यक्स की जब 2x स्क्वायर के साथ होगी तो यहाँ पर 2x के साथ तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, यक्स की जब 1 के साथ तो 1x। अब 3 की गुणा जब 2 के साथ तो 3 दूनी 6 माइनस का 6x, माइनस के 3 की गुणा जब 1 के साथ तो माइनस का 3। अब देखो यक्स की गुणा जब x के साथ तो यक्स स्क्वायर, यक्स की गुणा जब 5 के साथ तो 5x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2x स्क्वायर, यक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे 2x स्क्वायर, ये वाला जब एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। अब देखो यक्स हमारा प्लस का था, माइनस का 6x है तो माइनस का 5x बचेगा, और ये वाला 5x जब इधर आएगा तो हो जाएगा ये भी माइनस का, और ये वाला हमारा माइनस का 3 बच गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2x स्क्वायर से जब एक एक्स स्क्वायर रहेगा तो हमारा एक्स स्क्वायर बचेगा, और माइनस का 5x माइनस का 5x माइनस का 10x हो जाएगा, और माइनस का 3। सबसे बड़ी घात क्या है, देखो 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें क्या बोला जा रहा है 5 में, देखिए 5 में जो समीकरण दे रखा है यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 यूकल यक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ये है। तो देखो हम इसको पहले ओपन करेंगे इस फार्मूले के अनुसार जो यहाँ पर हमने नोट किया था। तो फार्मूला देखो, इसको हम ऐसे लिखते हैं यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 होता है फार्मूला ए स्क्वायर यानी यक्स स्क्वायर प्लस बी। देखो यहाँ पर इसका फार्मूला भी हम नोट कर देते हैं, इसका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो इसी को हम इस फार्मूले के अनुसार ओपन करेंगे। माइनस का 2, ए का मान यक्स है, बी का मान 2 है, प्लस का बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 यूकल में यक्स स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, अब 2 दूनी 4 माइनस का 4x हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, यक्स स्क्वायर इधर भी है एक्स स्क्वायर इधर भी है, दोनों प्लस के कट गए आपस में। तो हमारा देखो 3x और ये वाला माइनस का जब 4x आएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा, प्लस का 1 देखो हमारा इधर था, ये वाला 4 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यूकल हमने कर दिया 0, तो यहाँ पर 3 और 4 7x हो गया, और यहाँ पर माइनस का 3 बचा बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसकी घात क्या है 1 है, द्विघात समीकरण नहीं है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 6 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर नोट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया यक्स प्लस 2 का होल क्यूब है, यूकल है यहाँ पर 2x स्क्वायर, 2x ब्रैकेट से बाहर है, ब्रैकेट के अंदर है यक्स स्क्वायर और माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज है। अब देखो यहाँ पर x प्लस 2 का यानी a प्लस बी का होल क्यूब बराबर जो है फार्मूला लगेगा। तो ये फार्मूला इसको नोट कर लें, यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब यूकल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये फार्मूला होता है। तो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। a क्यूब यानी x का क्यूब, b क्यूब यानी 2 का क्यूब, प्लस 3ab, 3 और a का मान x है, b का मान 2 है, और a प्लस b तो x प्लस 2, हमने वैल्यू। थोड़ा इसको मैं दूसरे पेज पर ही सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर जगह थोड़ी कम है इसलिए सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो देखिए क्या देखा था, 6 को लिख देते हैं यहाँ पर दोबारा, वहाँ पर जगह ना होने के कारण सॉल्व नहीं हो पा रहा था। तो x प्लस 2 का होल क्यूब है, यूकल है 2x, और ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर माइनस का 1। देखो फार्मूला क्या होता है, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर, अच्छा ये फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं, a प्लस b का होल क्यूब बराबर फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये फार्मूला होता है। तो देखो इसको हम ओपन करते हैं, a क्यूब यानी x का क्यूब, b क्यूब यानी 2 का क्यूब, प्लस 3ab 3 और a का मान x है, b का मान 2 है, ब्रैकेट में a प्लस b, a का मान x और फिर b का मान वैल्यू पुट कर दिया। फिर देखो 2x की जब गुणा x स्क्वायर के साथ करें तो बराबर में 2x क्यूब आ जाएगा। 2x की गुणा जब माइनस के 1 के साथ तो माइनस का 2x प्राप्त हो जाएगा। अब देखो x क्यूब यहाँ पर हो जाएगा हमारा, x क्यूब यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3x, 3 दूनी 6x प्लस का 6x प्राप्त हो जाएगा। फिर ब्रैकेट के अंदर भाई 3 दूनी 6 और x प्लस 2 हमारा यहाँ पर रह गया, यूकल में 2x क्यूब माइनस 2x। अब देखो तो देखो x क्यूब प्लस 8, अब 6x की जब x के साथ करें तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, 6x की जब 2 के साथ तो 12x हो जाएगा, यूकल 2x क्यूब से इस इधर तो ऐसे रहेगा 2x क्यूब माइनस का 2x। अब देखो हम क्या करते हैं, 2x क्यूब को इधर लाते हैं, x क्यूब माइनस का 2x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x, और ये माइनस का 2x से जब इधर आएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, तो माइनस का x क्यूब बचेगा, प्लस का 6x स्क्वायर 12 और 2 14x हो जाएगा, प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। सबसे बड़ी घात क्या है इसकी, 3 है, तो द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण ही हमें पहचानना, त्रिघात नहीं द्विघात समीकरण, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसके पश्चात 7वां क्वेश्चन को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें क्या बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर दे रखा है x माइनस 2 का होल क्यूब। देखो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर एक फार्मूला होता है, यहाँ पर नोट कर लेना, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, ये फार्मूला होता है। तो अब हम इसको ओपन करते हैं इसी फार्मूले के अनुसार। तो देखिए यहाँ पर तो x क्यूब हमारा ऐसे रहेगा, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब देखो a क्यूब तो x क्यूब और माइनस का b क्यूब तो माइनस का 8 माइनस 3, a का मान x है, b का मान 2 है, ब्रैकेट में a माइनस बी, तो x माइनस 2 भी हमने वैल्यू पुट कर दिया। तो देखिए x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 यूकल x क्यूब माइनस 8, अब 3 दूनी 6 माइनस का 6x और x माइनस 2। अब देखो इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 यूकल x क्यूब माइनस 8 माइनस 6 की गुणा जब x के साथ तो माइनस का 6x स्क्वायर, 6x की गुणा जब प्लस के 2x के माइनस के 2x के साथ तो माइनस माइनस प्लस प्लस का 12x आ गया। अब देखो x क्यूब इधर भी है, x क्यूब इधर भी है, दोनों तरफ कट जाएगा। अब देखो ये माइनस का 4x स्क्वायर हमारा पहले से इधर था,
और ये माइनस का 6x² जब आएगा तो प्लस का 6x² हो जाएगा। माइनस का x तो हमारा पहले से था, प्लस का 12x जब हमारा इधर आएगा तो माइनस का 12x हो जाएगा, और प्लस का 1 इधर पहले से था, ये वाला माइनस का 8 जब इधर आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। अब देखिए माइनस का 4x² प्लस का 6x² है, तो यहाँ पर 2x² प्लस का बचेगा 2x², और यहाँ पर देखो माइनस का 13x हो जाएगा और प्लस का 9 हो जाएगा। अब सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 8 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे, तो क्वेश्चन नंबर 8 तैयार रहा आपकी स्लाइड पे। देखिए 8वें क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 8वां क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन में जो समीकरण हमारा दिया है 2x - 1, फिर यहाँ पर x - 3 यूकल, यहाँ पर x + 5 और x - 1 ये दे रखा है। अब देखो यहाँ पर 2x की गुणा जब x के साथ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² हो जाएगा। 2x की गुणा जब -3 के साथ तो माइनस का 6x, माइनस के 1 की गुणा जब x के साथ तो माइनस का x, माइनस के 1 की गुणा -3 के साथ तो प्लस का 3, यूकल में x की गुणा जब x के साथ तो x²। अब देखो x की गुणा जब माइनस के 1 के साथ तो माइनस का x, 5 की गुणा जब x के साथ तो 5x, 5 की गुणा जब माइनस के 1 के साथ तो माइनस का 5। अब देखो यहाँ पर 2x², अब ये वाला x² जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का x², माइनस का 6x है इधर। अब ये वाला देखो माइनस का यहाँ पर x था और प्लस का 5x था तो प्लस का 4x बचा, और प्लस का जब 4x है यहाँ पर तो इसको जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 4x। अच्छा एक कार और कर लेते हैं, यहाँ पर देखो 7x हो जाएगा भाई, माइनस का 6x और माइनस का x तो माइनस का 7x और वाला माइनस का 4x। अब देखो प्लस का 3 तो हमारा पहले से था, और वाला माइनस का 5 जब इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। देखो 2x² से जब एक x² जाएगा तो हमारा बचेगा x², यहाँ पर 7 4 11x हो जाएगा, और 5 और 3 8 हो जाएगा। देखो ये द्विघात समीकरण, सबसे बड़ी घात क्या है 2 है, तो ये वाला द्विघात समीकरण है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 9 को लगाता हूँ स्लाइड पे, तो क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है 9 को देखें, x² + 3x + 1 यूकल x - 2 का होल स्क्वायर। देखो x² + 3x + 1 यूकल a - b का होल स्क्वायर। फार्मूला लगाएंगे तो a² + b² होता है प्लस 4 हो जाएगा, -2ab होता है, 2a और b। यहाँ पर x² + 3x + 1 बराबर x² + 4, यहाँ पर 2 दूनी 4x। देखो x² इधर भी x² इधर भी दोनों तरफ कट गया तो 3x और प्लस का 1 बराबर 4 - 4x। अब हम 3x को इधर रखेंगे, ये वाला माइनस का 4x जब हमारा इधर आएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा, प्लस का 1 हमारा पहले से था, ये वाला 4 जब प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा बराबर 0। तो देखिए 3 4 7x हो जाएगा, और ये माइनस का 3 बराबर 0। अब देखो सबसे बड़ी घात इसकी 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 10 को लगाता हूँ स्लाइड पे, तो क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्लाइड। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, दिया गया निम्नलिखित समीकरणों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। इनको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है और संख्याएं भी ज्ञात करनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दे रखा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो 10 में माना पहला पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x मान लिया। दूसरा धनात्मक पूर्णांक भी है, दूसरा क्रमागत तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक
मान लेते हैं x प्लस 1 हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार बोला क्या गया है, इन दोनों का जो गुणनफल है वो 306 आ रहा है। तो प्रथम जो है प्रश्नानुसार इन दोनों के गुणनफल को हम करते हैं, तो दोनों का गुणनफल x गुणे x प्लस 1, जो इनका गुणनफल दिया गया वो 306 दिया गया है। तो देखो x की गुणा जब x के साथ तो x स्क्वायर, x की गुणा जब 1 के साथ तो x इक्वल 306। अब देखो x स्क्वायर प्लस x, अभी 306 जब इधर लाएंगे तो माइनस के 306 हो जाएंगे, बराबर हमने कर दिया 0। अब इसके हमें करने हैं गुणनखंड। तो देखिए हम इसके गुणनखंड करते हैं, 306 के गुणनखंड करते हैं। तो 306 के पहले गुणनखंड करें तो हम पहले काटेंगे 2 से, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, 2 ती 6, फिर हम 2 जो है 3 से काटेंगे 53 15, 3 एकन 3, फिर हम 3 से काटेंगे 3 एकन 3 और 3 सत्ते 21, फिर 17 तियाँ 17 एकन 17। ठीक है, अब देखो 2 2 ती 6 6 तियाँ 18, 18 और 17 की गुणा करने पर हमें 306 प्राप्त हो जाएगा। और यदि 18 से 17 चले जाए तो हमारा 1 भी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17 x माइनस 306 बराबर 0। अब देखो x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल 0। अब इन दोनों में देखो हमें x कॉमन मिल रहा है, तो हमने x कॉमन ले लिया, तो x प्लस 18 बचा हमारा। यहाँ पर माइनस का 17 जब हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x, और जब इसको हम भाग देंगे 17 से तो हमें 18 प्राप्त हो जाएगा। अब देखो x प्लस 18 यहाँ पर भी है, x प्लस 18 यहाँ पर, दोनों जगह x प्लस 18 है, तो हमने ले लिया x प्लस 18 कॉमन। x प्लस 18 जब हमने कॉमन ले लिया तो हमारा क्या बचा, x माइनस 17 बचा। तो देखिए संख्या हमारी क्या निकल रही है, यहाँ से एक मान x का माइनस में निकलेगा और एक मान x का प्लस में निकलेगा। तो x हम माइनस वाले को लेकर चलते हैं, x माइनस 17 इक्वल 0, तो x बराबर 17, यानी एक संख्या हमारी x मानी थी तो पहली जो संख्या हो जाएगी 17 हो जाएगी, और दूसरी मानी थी x प्लस 1 तो 17 प्लस 1 हो जाएगी 18। वो दोनों संख्याएं 17 और 18 होंगी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 हमारा सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 11 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर, माना थोड़ा कलम दूसरा यूज करते हैं, माना रेल 11th है भैया, 11th क्वेश्चन। माना रेल गाड़ी की चाल बराबर, रेलगाड़ी की चाल बराबर हमने मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। चाल है तो x किलोमीटर प्रति घंटा में मानेंगे। और जो तय की गई दूरी है, दूरी कितनी है, तय की गई दूरी बराबर दे रखी 480 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, करने में लगा समय, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो दूरी है 480, चाल कितनी है x, इतना टोटल समय लगा। परंतु अब बोला जा रहा है प्रश्नानुसार बोला क्या गया है, प्रश्नानुसार बोला क्या जा रहा है कि यदि वो चाल क्या अगर कम कर रही है तो भैया जो समय लग रहा है 480 बट्टे यक्स, यक्स क्या थी चाल, परंतु अब चाल इसने 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, तो इसमें से हमने 8 घटा दिया। तो बताया जा रहा है जो समय लगना चाहिए था इतना लगना चाहिए था, परंतु इससे 3 घंटे और अधिक लग रहा है।
तो 480 बटे यक्स में 3 घंटा और हम जोड़ देंगे। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 480 बटे यक्स माइनस 8 बराबर 480 प्लस 3 अपान यक्स। अब देखो हम क्या करते हैं, तिरछी गुणा करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर तिरछी गुणा करने पर हमें 480 यक्स, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे और इसकी गुणा जब इसके साथ करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा। यक्स की गुणा 480 के साथ तो 480 यक्स, यक्स की गुणा जब 3x के साथ तो प्लस का 3x स्क्वायर। 8 की गुणा जब 4 के साथ करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3840। कितना प्राप्त होगा यहाँ पर 3840 प्राप्त होगा, माइनस का 3840। अब देखो यहाँ पर 8 की गुणा जब 24 के जो है 8 की गुणा जब 3x के साथ तो 8 या 24 माइनस का 24 यक्स प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, 480 एक्स कट गए तो हमारा बच्चा क्या, हमारा देखिए समीकरण क्या बनेगा यहाँ पर हमारा अच्छा 3, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3x स्क्वायर। अच्छा माइनस के 24x को हमने पहले लिख दिया, माइनस का 3840। अब देखो इन सभी में 3 कॉमन मिल रहा है, बराबर हमने 0 कर दिया। 3 जब कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा यक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1280 बराबर क्या है 0। अब देखो 3 को जब हम उधर भेज देंगे यक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। अब देखो 0/3 हो जाएगा, अर्थात हमें 0 ही यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, तो हम सीधे सीधे 0 ही यहाँ पर लिख देते हैं। इसके हम करते हैं गुणनखंड। तो पहले 1280 के हम फैक्टर करेंगे, तो 1280 के यहाँ पर फैक्टर मैं करता हूँ, यहाँ पर मैं फैक्टर कर लेता हूँ 1280 के। ठीक है, 1280 अब 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 2 चक्कू 8 0, फिर 2 से काटे, 2 दूनी 6 2 दूनी 4 0, फिर 2 से काटे 160, फिर 2 से काटेंगे तो 80 आ जाएगा। फिर देखिए थोड़ा और ऊपर करते हैं, फिर हम 2 से काटेंगे तो 40 आएगा, फिर हम 2 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा। अब देखो 20 को 2 से काटेंगे तो 10 आएगा, फिर हम 2 से काटेंगे 5 आएगा, फिर हम 5 से काटेंगे 1। अब देखो हमें लाना कितना है 8x, तो देखो यहाँ पर करते हैं 2 दूनी 4, यहाँ पर देखें 2 दूनी दिखाई पड़ रहा है, हाँ 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, यहाँ तक हमने कर लिया 32। अब देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 5 40, यानी 40 से यदि 32 चले जाएं तो हमें 8 प्राप्त हो जाएगा, और 40 और 32 की गुणा करने पर 1280 भी प्राप्त हो जाएगा। तो देखो यक्स स्क्वायर माइनस 40 से 32 जाएंगे तो हमें 8 मिल जाएगा, माइनस का 1280 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर यक्स स्क्वायर माइनस का 40x माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 32x माइनस का 1280 बराबर 0। अब देखो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, इन दोनों में x कॉमन मिल रहा है तो x कॉमन ले लिया तो x माइनस 40 हमारा आ गया। यहाँ पर देखो प्लस का 32 कॉमन, जब हम प्लस का 32 कॉमन ले लेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या बचेगा x बचेगा, और जब 32 से 1280 को भाग देंगे तो हमारा 40 यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखो x माइनस 40 यहाँ पर भी, x माइनस 40 यहाँ पर भी, दोनों जगह x माइनस 40 है, तो x माइनस 40 हमने ले लिया कॉमन, तो हमारा x प्लस 32 बचा। अब माइनस वाली इसको लेकर के हम चलते हैं, तो x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x बराबर हमारा आ गया 40। यही क्या है रेलगाड़ी की चाल है, जो रेलगाड़ी की चाल आएगी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, रेलगाड़ी की चाल है। ये क्या है, रेल गाड़ी की चाल। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 हमारा सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 12 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में जो दे रखी है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई
और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो माना भूखंड की चौड़ाई, माना 12 क्वेश्चन है। माना भूखंड की, क्या कट रहा है थोड़ा, माना भूखंड की चौड़ाई, माना भूखंड की चौड़ाई, चौड़ाई बराबर यक्स मीटर है, यक्स मीटर। और तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई जो बताई गई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो उसका 2 गुना कर दिया चौड़ाई का, इसमें 1 और जोड़ दिया, ठीक है। और जो क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दिया गया है, क्षेत्रफल, अच्छा हमें आयत का क्षेत्रफल, आयताकार है तो लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है जो है 528 वर्ग मीटर, 528 वर्ग मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यहां पर लिख लेना आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये तो होता है। तो यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई जो है 2x + 1 है, चौड़ाई क्या है, केवल x है, इंटू में x इक्वल 528 वर्ग मीटर। अब देखो x की गुणा जब 2 के साथ तो 2x² हो जाएगा, x की गुणा जब 1 के साथ तो x हो जाएगा, इक्वल 528। अब देखो 2x² + x और ये माइनस का 528 बराबर आ जाएगा 0। अब हम देखो 528 के करते हैं फैक्टर, देखो 528 के नहीं, 528 की पहले गुणा करेंगे 2 के साथ, तो 500 भाई इन दोनों की गुणा की जाती है, तो 528 गुणे 2 करने पर 528 गुणे 2, 2 8 16 के 86 लगा, 1 2 दूनी 4 1 5 2 पंचे 10, 1056। अब 1056 के हम करेंगे यहाँ पर गुणनखंड, तो इसके गुणनखंड करते हैं, पहले हम 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर हम 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकन 2 दूती 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 6 12 और 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे, दूती 6, फिर हम 3 से काटेंगे, 3 एकन 3, 3 एकन 3, फिर हम 11 से काट देंगे, 11 एकन 11। अब हमें लाना कितना है, 1 x लाना है, तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 11 तियां 33। ये 33 से 32 चले जाएंगे तो हमारा 1 बचेगा, और 33 और 32 की गुणा करने पर भी हमें कितना, भाई इन सब की गुणा करने पर हमें 32 प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर 32 और इन दोनों की गुणा करने पर हमें 33 प्राप्त हो रहा है। तो 33 से जब 32 जाएंगे तो हमारा 1 x बचेगा, और इन दोनों की गुणा भी कितनी हो जाएगी, 156 हो जाएगी। तो देखो 2x² + 33 - 32 x - 528 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर 2x² + 33x माइनस, अब देखो माइनस का 32x माइनस का 528। यहाँ पर देखो हमें कॉमन केवल x मिला है, क्योंकि 2 से तो भाग जाने वाला है नहीं, तो हमने कॉमन ले लिया कितना, जो है x कॉमन ले लेंगे। जब हम x कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या कट रहा है, थोड़ा नहीं कट रहा है, x कॉमन ले लिया तो हमारा 2x बचा और प्लस का 33 बच गया। अब देखो माइनस का यहाँ पर 32 का भाग इसमें चला जाएगा, 32 का भाग 528 में चला जाएगा, 528 में यदि हम 32 का भाग ले जाएं, एक बार देख लेते हैं क्या कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हो रही है। यदि हम 32 का भाग ले जाएं, 528 में 32 एकन 32 0, यहाँ पर आ गया 2 और उतार लेंगे हम कितना 8। अब 32 का हम 4 बार ले जाएं, जो है 9 बार, तो 9 दूनी 9 बार ले जाएंगे, 9 दूनी 18 आ जाएगा, और 9 तियां 27, कितनी वाले जाएंगे हम, तो यहाँ पर हमें कॉमन
32, पर यहाँ पर 2x बचना चाहिए, ये भी तो अच्छा थोड़ा देखो, ये 2x आना चाहिए, तो हम यहाँ पर लेंगे 16 कामन। कितना कामन लेंगे? 16। जब हम 16 कामन ले लेंगे, देखो यहाँ पर 2x बचेगा, 16 दूनी 32। अब देखो माइनस का चिन्ह कामन है तो अंदर के सभी चिन्ह बदलेंगे। अब देखो यहाँ पर 528 को जब हम 16 से भाग देंगे, 16 से, तो 16 3 48, बच गया कितना यहाँ पर 4 और उतार लिया 8, 16 3 48, तो प्लस का 33 यहाँ पर बचेगा, प्लस का 33। अब देखो 2x प्लस 33, 2x प्लस 33 दोनों जगह है, तो हमने 2x प्लस 33 कामन ले लिया, 2x प्लस 33 कामन ले लिया, तो हमारा x माइनस 16 बच गया। तो देखो x बराबर यहाँ से x बराबर आ जाएगा हमारा कितना, 16 आ जाएगा। तो देखो यही 16 को लेकर ले सकते हैं, या तो कुछ दूसरे मान हमारे आ रहे होंगे, तो मैं देखते हैं कितने मान आ रहे हैं दोनों टुके में इसको। यहाँ पर जो मान एक 16 और एक 33, ठीक है। तो देखो एक हमारा यक्स का मान 16, इसी को लेकर के हम चलेंगे, इससे थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इससे भी आएगा, पर इस मान को लेकर के चलेंगे हम इसको पूर्ण मान से। तो जो चौड़ाई आ गई कितनी आ गई, 16, तो लंबाई हमने क्या मानी थी 2x, 2 और x का मान 16 प्लस का 1, तो 16 दूनी 32 प्लस का 1 बराबर 33। तो लंबाई ये आ गई और चौड़ाई ये आ गई, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 13 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु जो वर्षों का गुणनफल है अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु, क्या कट रहा है, हाँ, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर वर्तमान आयु बराबर मान ली x वर्ष। तो माता की जो आयु है, माता की आयु, माँ की आयु जो हो जाएगी, बोला जा रहा जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो माँ की आयु इससे 26 वर्ष, तो इसमें हमने और 26 जोड़ दिए, माँ की आयु हो गई। अब बोला जा रहा कि 3 वर्ष पश्चात, तो प्रश्नानुसार 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात जो रोहन की वर्तमान आयु जो हो जाएगी उसमें हम 3 वर्ष जोड़ देंगे, और माँ की आयु में भी हमने क्या किया, 3 वर्ष जोड़ दिए, x प्लस 26 थी, इसमें हमने 3 और जोड़ दिए। तो बताया जा रहा है इन दोनों का जो गुणनफल हो जा रहा है वो 360 हो जा रहा है। तो x प्लस 3 और यहाँ पर x प्लस 29 यूकेल 36। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, इन दोनों की गुणा करेंगे, x की गुणा x के साथ तो x स्क्वायर, x की गुणा जब 29 के साथ तो 29x, x की गुणा जब 3 के साथ तो x की गुणा जब 3 के साथ 3x। अब इसकी गुणा जब इसके साथ हो जाएगी, भाई किसके साथ, यहाँ पर 29 की 27, 29 यहाँ 87, क्योंकि 3 में 27 के साथ हासिल लगा, 2 3 दूनी 6 2 8, 87 बराबर 360 यक्स स्क्वायर। अब 29 और 3 को जोड़ेंगे तो 32 यक्स आ जाएगा, 32 यक्स। अब देखो प्लस का 87 और यार 360 जब इधर आएगा तो माइनस का 360 बराबर 0, तो यक्स स्क्वायर 32 यक्स। अब 360 प्लस के माइनस के हैं और ये 87 प्लस का है, तो 360 से हम 87 को घटा कर देख लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर 15 से 8 गया, भाई 15 से 8 जाएगा तो हमारा बचेगा 7, यहाँ पर आ गया 273, कितना अच्छा, माइनस का 273। अब हम 273 के करते हैं गुणनखंड। तो देखिए 273 के हम करेंगे गुणनखंड, इसे हम काटेंगे 3 से, 3 नियम 27, 3 एकन 3,
फिर हम काट रहे हैं इसको, 7 से कटेगा, 7 एकन 7, बच गया 2, 7 तियां 21, फिर हम काट देंगे कितने से, 13 से, 13 एकन 13। देखो 7 तियां 21, 7 तियां 21 और 13, 21 प्लस 13 को जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा भाई, 21 और 13 को जोड़ने पर एक बार देखते हैं, 7 तियां 21, 13 तियां 39, एक बार ठीक है, और प्लस का 32x आना भी चाहिए यहाँ पर, समथिंग वेंट रॉन्ग। तो 13 तियां 39 और 39 से 7 जाएंगे 32 भी आ जाए, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 39, 13 तियां 39 और माइनस कर देंगे 7, एक्स माइनस 273 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273। अब देखो इन दोनों में x कॉमन मिल रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 39 और यहाँ पर माइनस का 7 जब कॉमन लेंगे तो देखिए x बचा और 7 तियां 21 और भाई 7 तियां 21 और बच गया कितने यहाँ पर बच गए हमारे 6 और हो जाएंगे 63, 7 नेम 63। देखो परंतु माइनस चिन्ह जब कॉमन है तो ये वाला प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x प्लस 39 यहाँ पर भी, x प्लस 39 यहाँ पर भी है, तो x प्लस 39 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो ये वाला बचा हमारा x माइनस का 7। अब इसको हम लेकर के सॉल्व कर देंगे, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 7। तो भैया रोहन की जो वर्तमान आयु आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी 7 वर्ष। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा सॉल्व होता है और इसके साथ साथ आपकी प्रश्नावली 4A पूर्ण रूप से फिनिश होती है। और अगला लेक्चर आएगा प्रश्नावली 4B से रिलेटेड होगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यदि अभी तक आपने प्लेलिस्ट को विजिट नहीं किया है तो आप उसे विजिट करें और अच्छी तरीके से अपने मैथ की तैयारी करें। धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।